नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन संचेती, कैंसर सर्जन, मेट्रो हॉस्पिटल। आप सबको वर्ल्ड कैंसर डे पे कुछ बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि हम 1/3 से ज़्यादा कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये प्रिवेंशन कैसे होगा? हम अपनी सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करें। जैसे जैसे हम अर्बनाइज हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, जैसे जैसे हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हमें आते जा रहे हैं। हमारे यहाँ यंगर एंड यंगर पॉपुलेशन, यंगर एंड यंगर एडल्ट्स अल्कोहल ले रहा है। अल्कोहल पॉजिटिव एजेंट होता है 7 से 8 कैंसर्स का। अगर हम अल्कोहल को एब्सटेन करें, उसका कंजम्पशन कम करें, तो हम इन कैंसर से बच सकते हैं। जो कॉमन कैंसर अल्कोहल के साथ एसोसिएट हैं, उनमें है लिवर कैंसर, आंतों का कैंसर, खाने की नली का कैंसर। तो अगर हम अल्कोहल को लें, शायद हो सकता है इसमें हार्ट को फ़ायदा हो, लेकिन हमें इतना पता है कि कैंसर ये कॉज करता है। सेकंड, जो हमारे देश में बहुत ही कॉमन है, वो है तंबाकू, टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो पान मसाला हो, खैनी हो, ये सब कैंसर कॉज करते हैं। 80 से ज़्यादा टाइप के कैंसर्स तंबाकू या तंबाकू के प्रोडक्ट्स के कारण होते हैं। अगर हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो हमारे कैंसर होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अभी देखा गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ तो टोबैको और तंबाकू के प्रोडक्ट्स को यूज़ कम कर रहे हैं। हमारी कंट्री में यंग पीपल एज यंग एज 8 to 10 years आर गेटिंग एडिक्टेड टू बीड़ी एंड सिगरेट। अगर हम तंबाकू और तंबाकू का प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें तो हमें हेड एंड नेक कैंसर होने के चांसेस कम से कम होंगे। हेड एंड नेक कैंसर्स के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे मुंह के अंदर छाला होना या जीभ में छाला होना, अल्सर होना जो ठीक नहीं हो रहा है। हमने मल्टीविटामिन लिए, लोकल ट्रीटमेंट कराया, पर ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे किसी भी अल्सर को हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ रिक्वायर्ड बायोप्सी करनी चाहिए, रूल आउट करना चाहिए कि कहीं वो कैंसर तो नहीं है। अगर किसी की आवाज़ में चेंजेस आ रहे हैं, किसी को मुँह खोलने में दिक्कत हो या जीभ बाहर निकालने में दिक्कत हो, उसके दांत गिरते जा रहे हैं या गले में कोई गांठ है, इन सब साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पर ये साइन एंड सिम्टम्स होने का मतलब ये नहीं है कि उसको कैंसर ही है। हमें प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इफ़ रिक्वायर्ड इवैल्यूएशन कराना चाहिए, चाहे उसके अंदर सुई की जांच हो या बायोप्सी की ज़रूरत हो। हम अगर उसे प्रॉपर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के कैंसर्स हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेटिंग होते हैं। हमें कई बार पेशेंट्स का मुंह का जबड़ा निकालना पड़ता है, जीभ निकालना पड़ता है, वॉइस बॉक्स निकालना पड़ता है। तो इस तरह के किसी भी पदार्थ का सेवन ना करें जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर तंबाकू और तंबाकू के अन्य पदार्थ। तीसरा, हम एक एपिडेमिक से लड़ रहे हैं। लास्ट 2 साल से कई तरह के आइसोलेशन, वर्क फ्रॉम होम, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो चुकी है, जिसके कारण हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है। हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम पार्क्स में जैसे पहले वॉक करते थे, रनिंग करते थे, वो सब नहीं हो पा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, इसके कारण वजन बढ़ता जा रहा है। एक बीमारी होती है ओबेसिटी, वजन का ज़्यादा होना, इनएक्टिविटी, इसके कारण, इन सब के कारण भी कैंसर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आजकल प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जोमेटो, स्विगी, ये आपको इमीडिएटली खाना लेके आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, सॉल्टेड फूड्स होते हैं, या रेड मीट जिसमें ज़्यादा होता है, ये सब कैंसर का कारण बनते हैं। तो हमें अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखना है। ये फिज़िकली एक्टिव हम किसी भी तरीके से रह सकते हैं, चाहे हम योगा करें, स्विमिंग करें, वॉकिंग करें, या कोई भी और खेल सकते हैं, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे कोई एक्सरसाइज हो। अपने आप को अगर हम फिज़िकली एक्टिव रखते हैं, अपना वेट काबू में रखते हैं और अपने खाने में संयम रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, वेजिटेबल्स खाएं जो सीज़न में हो, ऐसा नहीं कि अनसीजनल फ्रूट्स खाएं। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इन्फेक्शन। आप सबको पता है कोविड महामारी कोरोना वायरस से होती है। इसी तरह कई सारे कैंसर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शंस के कारण होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बनाती हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कैंसर्स जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, वो HPV वायरस के कारण होता है। यही एक वायरस है जिसकी एक बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन अवेलेबल है। तो हमें अपने बच्चों को, खासकर फीमेल्स को जो उस एज ग्रुप में हो, 10 से 22 के साल
के एज ग्रुप में उनको हम अगर ये वैक्सीन देते हैं तो उनको ये इन्फेक्शन और सब्सिक्वेंट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। दूसरे वायरसेस हैं लाइक हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये लिवर कैंसर कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस की भी वैक्सीन अवेलेबल है। As we know, there are various cancers which we cannot prevent. For those cancers, the best is to get screened. One of the most common example is breast cancer. We know we cannot prevent this breast cancer, but we can screen it. We can detect in a stage where it can be treated. The patient can be cured. So best is to get mammography for breast cancer. If the female is more than 40 years of age, it can be done every year. It will, if at all, if the disease is there, it will be detected in a very small size and the treatment can be done and the patient will get cured. Do you know, almost 1.5 lakh females are diagnosed with breast cancer. Every 13 minutes we have a female who dies with breast cancer. That kind of deadly disease it is. WHO says that 1 in 15 people will die of cancer in India by the year 2030. So it is a real epidemic. We have to fight this disease. In the end, I would like to say कि अगर हम उन प्रिवेंटेबल कैंसर्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये सब करने से हमारे कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है और हम अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। शुक्रिया।